दोस्तों, आज की कहानी है पति देव तुम्हारी माँ की सेवा। जिम्मेदारी तो मेरी माँ की सेवा, परेशानी क्यों। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। अरे क्या बात है, तुम तो सर पर पट्टी लगाकर बैठी हो। दिखाओ ये क्या, तुम्हें तो बुखार आ गया। कहता हूँ कि जितना हो सके उतना ही करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो परेशानी मोल लेने की जैसी शौक सट गया है। किशोर का अपनी पत्नी शोभा से कहता है। शोभा बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थकान की वजह से ये बुखार आ गया। थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मैं बाहर जा नहीं सकती क्योंकि मम्मी जी के मेहमान आए हैं। बस आप मेरी एक मदद कर दीजिए, माँ की कुछ दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, बस वो ला दीजिएगा। किशोर बोले, ये परेशानी भी तो तुम्हारी खुद की ली हुई है। किसने कहा था मम्मी जी को यहाँ बुलाने के लिए। अरे तुम्हारी भाभी हैं, वो भी तो संभाल सकती थी, पर नहीं, तुम्हें तो झांसी की रानी बनना, अपना परिवार संभलता नहीं और अपनी माँ की परेशानी सर पर उठाने के लिए तत्पर रहती हो। तभी शोभा की सास आकर बोली, लो फिर से बहू बीमार पड़ गई। हमारे अगर सार रिश्तेदार आ जाए तो बहू को बुखार सर जाता, और उसके मायके से अगर पूरी फौज भी आ जाए तो देखो थकान उसके चेहरे पर दिखती नहीं है। ये भेदभाव नहीं तो और क्या। शोभा सर से पट्टी हटाते हुए बोली, ऐसा क्यों होता है कि औरत अपनी पुरानी जिंदगी भूल जाती है। जब वो बहू थी तो क्या उसे कभी बुखार नहीं आया होगा, जो आज उसकी बहू को अगर बुखार आ गया तो क्या इसमें भी बहू का दोष है। किशोर मुंह बनाते हुए बाजार सामान और दवाइयों के लिए चले गए। शोभा की माँ कुछ दिनों के लिए उसके पास इलाज करवाने के लिए आई थी। उसके पिता नहीं थे, इसलिए शोभा आगे बढ़कर अपनी माँ की कुछ मदद करती थी, जो कि उसकी सास को पसंद नहीं आता था। शोभा की सास अपनी बेटी को फोन पर कहती है, बहू अपनी माँ को भी अभी बीमार पड़ना था। जब मेरे मायके से कुछ लोग आए हैं, बहुत हो माँ की सेवा करने करते बीमार हो गई। अब देखो घर के छोटे मोटे काम मुझे करने पड़ेंगे। शोभा की ननद बोली, भाभी को समझना चाहिए कि घर में आप भी रहती हैं तो अपनी बीमार माँ को वो क्यों ले आई। वो बोली, लोग कहते सास बहू बेटी में भेदभाव करती हैं, और मैं तो कहती हूँ बहू अपनी सास और अपनी माँ में भेदभाव करती हैं। तभी तो सास का काम करने में उसे थकान होती है, अपनी माँ की सेवा करने में उसे आनंद मिलता है। ये दुनिया वाले फालतू में सास को भला बुरा कहते। 2 दिन बाद किशोर बोली, अब मम्मी जी की तबीयत ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखा करो। ये परेशानी जो तुमने मेरे सर पर लाकर रखी है, समझ में आता मैं घर बार की परेशानी को कैसे संभालता हूँ। शोभा बोली, ये अच्छा है, आपकी माँ की सेवा मेरी जिम्मेदारी और मेरी माँ की सेवा आपकी परेशानी है। वो क्यों, जिस तरह से आपकी माँ ने आपके लिए सब कुछ किया, पर आप उनकी सेवा नहीं करते बल्कि अपनी पत्नी से करवा रहे हैं। देखा जाए तो मेरी माँ की सेवा करना भी आपका फर्ज हुआ, जो आप मन से नहीं करते हैं। दोनों की बहस सुनकर शोभा की सास आई और बोली, बहू तुम किशोर से ऊंची आवाज में कैसे बात कर सकती हो। इस घर के प्रति तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है तो तुम उससे कैसे मुंह मोड़ सकती हो। शोभा मुस्कुराते हुए बोली, 22 साल की उम्र में ब्याह कर आपके घर आ गई, तब से हर किसी की मैंने दिल से मदद की है। उस मदद को मैं सेवा का नाम कभी नहीं देती, क्योंकि वो मैं अपनी खुशी से करती हूँ। मेरी माँ कभी कभी मेरे घर
आती हैं और मैं उसकी देखभाल करती हूँ तो इसमें परेशानी है क्या? मैं आप सबका काम करते हुए कभी बीमार नहीं पड़ी। आज मैं बीमार इसलिए हूँ क्योंकि माँ के साथ आप सबकी जिम्मेदारी भी मुझ पर है। किशोर ये सारी बातें सुनकर कहीं ना कहीं खुद को दोषी मान रहा था। वो बोला, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो, जो करना है करो। क्या मैंने तुम्हें अपनी माँ की सेवा करने से रोका है? शोभा बोली, ये सही है। अपने हाथ बढ़ाकर हाथ खींच लेना तो कोई आपसे सीखे। एक तरफ आप कहते कि अपनी माँ की देखभाल करो और जब मेरी माँ कुछ रोज के लिए यहाँ आई तो आप अपनी जिम्मेदारी उठा नहीं पाए। आज अगर मैं बीमार पड़ गई तो उस परेशानी का कारण आप मेरी माँ को ठहरा रहे। तब तो आज तक जब भी मैं बीमार पड़ी उसके जिम्मेदार आप या आपका पूरा परिवार हुआ। क्या मैं गलत कह रही हो? शोभा का ये रूप किशोर पहली बार देख रहा था। वह उसकी हर बात से सहमत था परंतु व्यक्त नहीं कर पा रहा था। उसने कहा, मैं ये नहीं कहता कि तुम अपनी माँ की सेवा मत करो परंतु अपना भी ध्यान रखो। गलती से मेरे मुंह से ये बात निकल गई कि तुम्हारी स्वास्थ्य खराब होने का कारण तुम्हारी माँ की परेशानी है तो मुझे माफ कर दो। शोभा बोली, आप ये सोचिए, हमारी भी बेटी है। कल को अगर हमारे दामाद ने ऐसा उसके साथ व्यवहार किया तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप सोचिए कि हमारी बच्ची दोहराई पर आकर कैसा महसूस करेगी। करीब एक हफ्ते बाद शोभा की सास अपनी बेटी से कुछ जो रोज वहाँ आने की बात कर रही थी। बेटी बोली, माँ मेरे घर में ऐसे ही बहुत परेशानी है। अगर यहाँ आ जाएगी और कल को बीमार पड़ जाएगी तो मैं आपको करूँगी या अपनी सास को? अरे मुझ पर पूरे घर की जिम्मेदारी। अब मैं आपकी परेशानी नहीं ले सकती। बेहतर होगा आप अपनी बहू से अपनी सेवा करवा लो। शोभा ने उन दोनों की सारी बातें सुनी। वो आकर अपनी सास से बोली, मम्मी जी मैं हूं ना, आप दुखी क्यों होती? मैं सब संभाल लूंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आज मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, कल मैं बीमार पड़ूंगी तो आप मेरी सेवा कर देना। बस इतनी सी बातें और उसने अपनी सास के आंसू पोंछे और उन्हें गले से लगा लिया। शोभा अपनी माँ को इस बात की कान खबर नहीं होने देती थी कि उसकी वजह से घर में हर किसी से उसकी बहस हो रही है परंतु कितने दिन ये बात छुपी रहती। उसकी माँ को जब पता चला तो बहुत दुख हुआ। वो लगभग ठीक हो चुकी थी तो एक रोज अपनी बेटी से बोली, बेटा मेरी वजह से अपने घर का माहौल खराब मत करो। एक दो मैं तुम्हारे पास आई हूँ, यही मुझसे पसंद नहीं था। बेटी के ससुराल जाना अच्छा नहीं होता। तुम दिन रात सबकी सेवा करती हो, ऊपर से मेरी परेशानी भी लेती हो। बीमार नहीं करोगी तो और क्या होगा? आज तुम्हारी हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं ही हूँ। शोभा अपनी माँ से बोली, आप ऐसा क्यों सोचती हो? बचपन में जब मैं बीमार पड़ जाती थी तो क्या आप घर का काम छोड़ देती थी या रात भर मेरे सिरहाने बैठना छोड़ देती थी? आपने कहा था ससुराल मेरी जिम्मेदारी है तो क्या मायका मेरी परेशानी है? नहीं माँ, ये भेदभाव तो कुछ लोगों के मन की मानसिकता है जिसे अब बदलना बहुत जरूरी है। कुछ रोज बाद उसकी माँ वापस चली गई। किशोर अपने व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा था। तो शोभा बोली, मैं आपके घर और परिवार हर किसी के देखभाल करती हूँ और आगे भी करूँगी। अब आपको भी मेरी माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। आखिर मेरी माँ ने जब अपने सभी बच्चों को एक जैसा प्यार दिया तो कोई एक बच्चा उसकी जिम्मेदारी क्यों उठाएगा? शोभा की सास आगे बढ़कर बोली, बहू मुझे भी माफ कर दो। अपनी बेटी की तकलीफ को मैंने सजा देखा परंतु तुम्हारे प्यार और सेवा को मैंने नजरअंदाज कर दिया। तुमने अपनी माँ की सेवा करने के बीच कभी भी मुझ पर से ध्यान नहीं हटाया। तुम सबकी सेवा में लगी रही। ऊपर से मैं ना
मैंने मेहमान बुला लिया, इसी वजह से तुम उस वक्त बीमार पड़ी थी। आज मुझे समझ में आ गया कि सास की सेवा जिम्मेदारी और माँ की सेवा परेशानी नहीं होती। ये लोगों की सोच है जो अपनेपन को सेवा और परेशानी का नाम देते। शोभा अपनी सास का हाथ पकड़कर बोली, मम्मी जी वक्त लगा, परंतु आप हर बात को समझ गए कि पति की माँ की सेवा जिम्मेदारी और पत्नी की माँ की सेवा परेशानी नहीं होती है। छोड़िए इन बातों को, अंत भला तो सब भला। दोस्तों, आखिर से उम्र की सुई हर बार बहुओं पर ही क्यों टिक जाती है। एक लड़की अपनी सास की सेवा कर सकती है और अपनी माँ की देखभाल करे तो उसे परेशानी होती है। क्या घर परिवार की करते हुए बहू कभी बीमार नहीं पड़ती? आखिर बहू भी तो इंसान रूपी शरीर लेकर आती है, वह कुछ ना करे तब भी बीमार पड़ सकती हैं। फिर ये मानसिकता क्योंकि सास की सेवा जिम्मेदारी और माँ की सेवा